अब आगे देखते हैं मोनेरा जगत में कुछ वैज्ञानिक मोनेरा जगत को दो उप समूहों में बांटते हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो देखते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जीवाणुओं का एक प्राचीनतम समूह है, मतलब प्राचीन समय के जीवाणुओं का समूह है जिनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन के बनी होती है। तो आप लोग जानते हैं कोशिका के चारों एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की बनी होती है तथा इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती है। लिपिड एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसकी शाखित श्रृंखला उपस्थित होती है। इस प्रकार की झिल्ली आर्की बैक्टीरिया को असाधारण ताप और पीएच से रक्षा करती है। जब ताप बहुत अधिक हो जाता है या ताप बहुत कम हो जाता है, साथ ही साथ पीएच मान में परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में इसकी रक्षा करती है, मतलब इसको नष्ट होने से बचाती है। इन जीवाणुओं की भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। पेप्टाइड बंध और ग्लाइकॉन ये दोनों अनुपस्थित होता है और असाधारण परिस्थिति में रहने के आधार पर इन्हें तीन प्रमुख समूहों में बांटते हैं। अब यहीं से क्लियर हो गया है कि ये असाधारण ताप और पीएच, मतलब ताप बहुत ज्यादा हो बहुत कम हो, पीएच मान में भी कोई परिवर्तन हो, ये जीवित रहता है। तो इसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मेथेनोजेंस, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मेथेन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अवायवीय जीवाणु आते हैं, मतलब जो वायु में नहीं रहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर्मिक अम्ल से मेथेन गैस पैदा करते हैं। ये जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक अम्ल से क्या करते हैं, मेथेन गैस पैदा करते हैं। इसी कारण इन्हें मेथेन उत्पादक जीवाणु या मेथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है। ये दलदल भूमि और पशुओं के प्राथमिक आमाशय जिसे रूमेन आमाशय कहते हैं में पाए जाते हैं। और प्रथम आमाशय के अंदर ये सेलुलोज मतलब जीवाणु का, रुमेन या रोमांदी आमाशय किसे कहेंगे, जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनके आमाशय की बनावट अलग प्रकार से होती है। पहले वो भोजन को खाते सीधा निगलते हैं, फिर निगलने के पश्चात उसका जो सेल्यूलोज होता है उसका किण्वन इन्हीं बैक्टीरिया द्वारा होता है। फिर जीव या जंतु जैसे गाय उसको खींचकर मुंह में लाता है, फिर उसका छोटे छोटे टुकड़ों में चबाता है और उसके बाद फिर निकलता है। तो ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है। ये जीवाणु ही जैव गैस संयंत्रों में मेथेन गैस पैदा करते हैं। उदाहरण है मेथेनोबैक्टीरिया, मेथेनोकोकस आदि। सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा, मेथेनोजेंस ऐसे जीवाणु है जो मेथेन उत्पन्न करते हैं, मेथेन गैस। अब ये स्वयं से उत्पन्न नहीं करेंगे, मतलब दूसरे के माध्यम से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक अम्ल का अपघटन करेंगे और मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो जहां जहां से मेथेन गैस उत्पन्न होता है वहां पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक। दूसरा है हेलोफिल्स। हेलो का अर्थ होता है हेलोजन, ठीक है। ये ऐसे आर्की बैक्टीरिया है जो अधिक नमक की सांद्रता वाले घोल में पाए जाते हैं। इसी कारण ही इन्हें हेलोफिल्स या लवण प्रिय या लवणीय जीव कहते हैं, ठीक। मतलब जहां नमक की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होती है वहां पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में रहने पर इनमें बैंगनी रंग की एक वर्णकीय झिल्ली उत्पन्न हो जाती है जो प्रकाश का उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण करती है, ठीक है। उदाहरण है हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। तीसरा है इसी का थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब जहां ताप अधिक होता है और अम्ल भी उपस्थित होगा। ये ऐसे वायु या अवायु आर्की बैक्टीरिया है जो गर्म जल तथा गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि उत्तर भारत में जो पर्यटन स्थल है वहां जाते हैं तो वहां से समुद्र सॉरी पहाड़ों में गर्म जल अपने आप निकलते रहता है। साथ ही ये बोला जाता है कि ऐसे जगह में नहाने से जो शरीर में घाव वगैरह होता है, फोड़े फुंसी को सब ठीक हो जाता है। तो इन्हीं के कारण होता है। एक तो ताप गर्म पानी निकलता है और दूसरा वहाँ सल्फर उपस्थित होता है जो दूसरे बैक्टीरिया हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद है यू बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। इसमें सामान्य जीवाणु को रखा गया है। ऐसा विश्वास है कि इनका विकास आर्की बैक्टीरिया प्राचीन जीवाणु के समूह से हुई। कुल मिला के ये बोल रहा है कि यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से विकसित होते हैं, ठीक है। जीवाणु का सबसे पहले सन
1683 में हॉलैंड निवासी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी में देखा और इन्हें एनिमैल्क्यूल कहा। एरेनबर्ग ने इन सूक्ष्म जीवाणुओं को सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया और आजकल जीवाणु का अध्ययन जीव विज्ञान की एक अलग शाखा में करते हैं जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनी लीeuwenhoek को जीवाणुओं के अध्ययन में इनके योगदान को देखते हुए जीवाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है।